नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टेप टू अचीव में, जिसमें हम आपको नंबर सिस्टम करा रहे थे। नंबर सिस्टम में हम काफ़ी टॉपिक आपको करा चुके थे, तो उसी का आज हम एक पार्ट कराएंगे, घातांक एवं करणी। ठीक है, जिसे हम बोलते हैं इंडिसेस एंड सेट्स। ठीक, तो इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे, आइए हम जानते हैं कि घातांक क्या होते हैं और करणी क्या होते हैं। ठीक, तो जो घातांक होते हैं, ठीक है, हम उसको कैसे लिखते हैं। जैसे हमारा कोई नंबर दे रखा है, ठीक है, ये दे रखा है ए की पावर एन। ठीक है, ए की पावर एन। ठीक, इस फॉर्म में कोई नंबर दे रखा है, तो जो एन है वो क्या है हमारी, इसको बोलेंगे हम घात बोलेंगे। ठीक, और जो हमारा ए है हम उसको क्या बोलेंगे, इसको बोलते हैं हम बेस। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं हम, बेस। तो इसी हम पूरे नंबर को क्या बोलेंगे, इसको ए की पावर एन को क्या बोलते हैं हम, घातांक। ठीक है, ऐसे जो हमारा सर्ट्स है, ठीक है, तो ये हमारा किस फॉर्म में होगा, जो सर्ट्स है हमारा ए की पावर 1/n की फॉर्म में होगा सर्ट्स हमारा। ठीक, और फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ए की पावर एन को कैसे लिखेंगे हम, इस तरह से भी लिख सकते हैं कि ए की पावर एन को लिख सकते हैं रूट ए और रूट एन। ठीक है, रूट एन के अंदर क्या हो जाएगा, ए। ठीक, तो हम क्या लिखते हैं, इसको क्या बोलेंगे हम, इसको बोलेंगे हम करनी। ठीक है, तो इसी से टैट हो गया, सी टैट हो गया, और जो एस टैट होता है हमारा, सुपर टैट होता है। ठीक है, तो उसमें काफ़ी क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं। तो हम सबसे पहले जानेंगे इनकी प्रॉपर्टी। ठीक है, तो सबसे हम पहले किसकी प्रॉपर्टी जानेंगे, इंडिसेस मतलब घातांक की प्रॉपर्टी जानेंगे। ठीक है, इनकी प्रॉपर्टी क्या क्या होती हैं। ठीक है, आइए समझते हैं हम प्रॉपर्टी इनकी क्या क्या प्रॉपर्टी होंगी। ठीक, बढ़ते हैं हम। जैसे हमको कोई दे रखा है ए की पावर एम। ठीक, ए की पावर एम और ए की पावर एन मल्टीप्लाई का साइन है, और ए की पावर पी। ठीक है, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं ए की पावर एम प्लस के एन प्लस के पी। अगर हम किसी नंबर की अगर मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, तो हमारे ए क्या है, कोई नंबर है। ठीक है, तो अगर इनका बेस समान है, मतलब कि ए क्या है, सेम समान है, ए यहाँ पर है। ठीक है, तो जो हमारी जो घात होती हैं क्या होती है, घात क्या होती है हमारी, जुड़ जाती हैं, तभी हम इसको क्या लिख पा रहे हैं, ए की पावर एम प्लस के एन प्लस के पी। ठीक, समझ गए आप ऐसे। ठीक है, वेयर जहाँ पे एक नॉट इक्वल टू जीरो। ठीक है, ये नॉट इक्वल टू मतलब ये इक्वल टू में क्या होगा हमारा, जीरो नहीं होगा, क्योंकि अगर एक की पावर क्या हो जाएगा, जीरो कर देंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, 1 हो जाएगा। ठीक है, जैसे हम आपको कोई नंबर बता देते हैं लिख के, जैसे हमारे 2 की पावर यहाँ पर 3 है, यहाँ पर क्या है 2 की पावर हमारी 4 है, और यहाँ पर क्या है 2 की पावर 6 है। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं 2 की पावर 3 प्लस के 4 प्लस के 6, हम ऐसे लिख सकते हैं। और 6 4 10 और कितने हो जाएंगे, 13, तो 2 की पावर हम 13 इसको लिख सकते हैं। ऐसे हम फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक, समझ गए आप। जैसे हमारा कोई नंबर लिखा है ए की पावर एम। ठीक है, ए की पावर एम बटे ए की पावर एन, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, ए की पावर एम माइनस के एन। इसका मतलब ये हुआ कि जो ए की पावर एन है जो, ठीक है, वो क्या चलेगी, वो ऊपर चलेगी, तो हमारा बेस तो हमारा क्या होगा, समान। अब जो पावर हमारे नीचे प्लस में थी ए की पावर एन, वो ऊपर क्या पहुंच गई, माइनस में पहुंच गई। ठीक है, इसको हम तो ऐसे लिख सकते हैं, ए की पावर एम माइनस के एन लिख सकते हैं। और इसको ऐसे भी, अगर हम क्या करें, जो ऊपर ए की पावर एम है, ठीक है, अगर हम इसको नीचे ले आएँ तो वो ऊपर प्लस में थी, तो नीचे क्या आ जाएगी, माइनस में, तो हम इसको लिख सकते हैं ए की पावर एन माइनस के 1। ठीक है, आपको एग्जाम्पल देकर समझा दे सकते हैं। ठीक है, जैसे 2 की पावर यहाँ पर 3 है। ठीक है, और यहाँ पर क्या है 2 की पावर, यहाँ पर हम 2 की पावर क्या मान सकते हैं, क्या लिखा है हमारा, नीचे क्या लिखा, ए की पावर एम अपॉन ए की पावर एन। ठीक, तो हम इसको 2 की पावर अगर यहाँ पर हमने 4 मान लिया, ठीक है, 4 ने यहाँ पर हम 2 मान लेते हैं। ठीक है, तो ऊपर क्या जाएगी, ये तो हो जाएगी 2 की पावर 3 माइनस की 2 हो जाएगी। ठीक है, तो क्या बच जाएगा, 2 की पावर 1, ये बच जाएगा हमारा। अगर हम इसी पावर को ऊपर से नीचे ले आएँ, ठीक है, तो 1 अपॉन 2 की पावर 2, और बेस हमारा क्या समान है, तो 3 आ जाएगा माइनस में, तो क्या हो जाएगा, माइनस में 2 की पावर 2 माइनस के 3। ठीक है, तो हम इसको ऐसे लिखते हैं 2 की पावर माइनस के 1, और इसको हम ऊपर ले जाएं तो क्या पहुंच जाएगा, 2 की पावर प्लस पहुंच जाए, तो हमारा खाली 2 आ जाएगा। ठीक, समझ गए आप। आगे बढ़ते हैं हम ऐसे ही। जैसे हमारा कोई नंबर दे रखा है, अगर ए की पावर एम है, ठीक है, ए की पावर एम है, और इसकी क्या है, होल पावर क्या है, एन है। ए की पावर एम हो गया, अब क्या उसकी होल पावर एन है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ए की पावर एम इंटू एन। ठीक है, और हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ए की पावर एन और ब्रैकेट में होल की पावर एम। ठीक है, इसको हम आपको समझा दें लिख के। जैसे हमारा दे रखा है 2 की पावर 2, ठीक है, और इसकी पावर 3। ठीक है, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, 2 की पावर 2 इंटू 3। ठीक है,
तो इसका मतलब क्या हुआ, जो हमारे इनकी क्या होती है, मल्टीप्लाई होती है, तो क्या हो जाएंगे, 2 की 2 3 6, तो 2 की पावर हमारा क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। अगर हम इसको उल्टा करके लिख दें इस तरीके से, ठीक है, 2 की पावर क्या हो जाएगा, 2 की पावर 3 और इसकी पावर क्या करते हैं 2, तब भी क्या हो जाएगा 2 की पावर 3 इंटू 2, तब भी क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा। 2 की पावर कितनी हो जाएगी 6, ठीक है, समझ गए आप। ऐसे हम आगे बढ़ते हैं, तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, ठीक, जैसे हमने यहाँ पर एग्जाम्पल दे के भी समझाया है, ठीक है। जैसे 2 की पावर 3 है यहाँ पर और इसकी पावर क्या है 4 है, ठीक है, तो हमने क्या किया है, नॉट इक्वल टू, ये 2 की पावर 3 की पावर 4 ये इसके बराबर कभी भी नहीं होगा, क्योंकि इन दोनों में क्या है, बहुत बड़ा अंतर है। ये क्या है, 2 की पावर 3 की होल पावर 4 है और इसमें क्या है 2 की पावर 3 की पावर 4 है। इसका मतलब क्या हुआ, जैसे इसका मतलब जो हुआ कि 3 की मल्टीप्लाई हम करेंगे 4 से, 2 की पावर 3 है तो उसकी मल्टीप्लाई करेंगे हम किससे, 4 से करेंगे। और इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि 3 की पावर 4 है, यहाँ पर 2 की पावर 3 है और 3 की पावर क्या है, यहाँ पर 4 है, तो इसका मतलब 3 का क्या होगा, 3 की हम 4 बार मल्टीप्लाई करेंगे, इसको 3 इंटू 3 इंटू 3 और इंटू 3 इस तरह से करेंगे, तो 3 3 9, 9 3 27, 27 3 81, तो यहाँ पर क्या है 2 की पावर 81 आ जाएगा और यहाँ पर 2 की पावर 3 इंटू क्या 3 की 2 की पावर 3 की पावर क्या है, यहाँ पर 4 है, तो जब यहाँ पर होल पावर होती है, जैसे 2 की पावर 3 है और इसकी पावर होल पावर 4 है, तब हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, तो 3 इंटू 4 हो जाएगा, ठीक है, तो क्या हो जाएगा 3 चौक 12, तो इसलिए हमने लिखा है 2 की पावर 12, 2 की पावर 12 नॉट इक्वल टू 2 की पावर 81, मतलब कि ये चीज़ में इन दोनों में बहुत बड़ा अंतर है, ठीक है, इस बात को आप ध्यान से समझ लेना। आगे हम इसी बेस पे क्वेश्चन कराएंगे तब आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम, फिलहाल आप इस फॉर्म में अगर कोई भी चीज़ लिखो तो वो कभी भी बराबर नहीं होगी, तो इसको बराबर आप मत समझना, ठीक। जैसे हम आगे दूसरी प्रॉपर्टी देखते हैं अगली, कि ए बी की पावर क्या है n, ठीक है, बराबर, तो हम इसको कैसे लिखते हैं, a की पावर n b की पावर n हम लिख सकते हैं, दोनों नंबर की अलग अलग पावर बना के, ठीक है। ऐसे ही हम आगे बढ़ते हैं, 5वीं प्रॉपर्टी हमारी क्या कहती है, जैसे a अपॉन b है तो इस पूरे की पावर क्या है n है, तो इसके क्या लिख सकते हैं, a की पावर n और नीचे क्या लिख सकते हैं, b की पावर n, ठीक है, क्योंकि इसकी भी पावर n है, इसकी भी पावर n है, तो हम क्या नीचे क्या लिख सकते हैं, b की पावर n, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब हमारा जैसे 6 नंबर प्रॉपर्टी बढ़ते हैं हम, यहाँ पर दे रखा है माइनस के a की पावर क्या दे रखा है, n दे रखा है, ठीक है, तो जब a की पावर n है, ठीक है, a की पावर n होगा तो इफ़ n क्या होगा, इवन, इसका मतलब क्या हुआ कि माइनस a की पावर n है, तो अगर ये पॉजिटिव a की पावर n आ रहा है तो जानते हो कब आएगा, जब n क्या होगा हमारा इवन, मतलब माइनस a की पावर क्या होगी n, ठीक है, तो n क्या होगा इवन, तब हमारी क्या नंबर आएगा, पॉजिटिव आएगा, ठीक है, आपको एग्जाम्पल देकर भी समझाएंगे। और अगर n क्या है हमारा ऑड है, ठीक है, n क्या है हमारा ऑड है, तब क्या आएगा माइनस a की पावर n, ठीक है, आपको एग्जाम्पल से ऐसे समझाते हैं, जैसे -1 की पावर हमारी n दे रखी है, ठीक है, तो -1 की पावर अगर इवन होगी, जैसे n की जगह हम 2 ले लेंगे तो 2 क्या हो जाए, जैसे n बराबर हमने क्या ले लिया 2 ले लिया, तो 2 क्या होगा हमारा इवन होगा, तो -1 की मल्टीप्लाई हम जो 2 बार जब -1 का स्क्वायर करेंगे तब क्या आ जाएगा हमारा +1 आ जाएगा, ठीक है, तो इस बात का ये मतलब हुआ। अगर n की पावर हम क्या ले लेंगे 3 ले लेंगे तो -1 की मल्टीप्लाई हमें क्या पड़ेगा, -1 की होल क्यूब आ जाएगा, ठीक है, तो -1 मल्टीप्लाई -1 मल्टीप्लाई -1, तब हमारा आंसर क्या आएगा, -1 ही आएगा, ठीक, इसलिए हमने इसको लिखा है n बराबर ऑड नंबर, ठीक, समझ गए आप। आगे बढ़ते हैं हम, जैसे हमको दे रखा है a की पावर -n दे रखा है, ठीक है, a की पावर -n, तो हम इसको ऐसे लिखते हैं a की पावर -1 ब्रैकेट में और उसके बराबर में क्या मल्टीप्लाई में क्या लिख देंगे, n लिख देंगे, ठीक, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं a की पावर -1 की पावर होल पावर n, ठीक है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। और फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, हमने ऊपर क्या बताया था प्रॉपर्टी में कि अगर कोई नीचे की चीज़ है तो ऊपर जाएगी तो क्या पॉजिटिव पहुंच जाएगी, मतलब माइनस में होगी तो ऊपर पॉजिटिव पहुंच जाएगी, और अगर प्लस में होगी तो क्या पहुंच जाएगी, माइनस में पहुंच जाएगी, और माइनस में होगी तो प्लस में पहुंच जाएगी। तो हमारी ये क्या है, हमारी ये a की पावर -1 है, जब हम इसको नीचे लेके आएंगे तो क्या हमारा ये आ जाएगा, नीचे क्या आएगा पॉजिटिव हो जाएगा, तो a की पावर 1 हो जाएगी, ठीक है, और इसकी होल की पावर हम क्या कर सकते हैं, n कर सकते हैं, ठीक है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, जबकि a की पावर n है तो 1/a डॉट डॉट n टाइम्स, ठीक है, समझ गए आप। जैसे हम एग्जाम्पल समझाते हैं आपको, जैसे a की पावर -n है तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, a की पावर 1/a की पावर n, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, पूरी पावर को हम नीचे ले आएंगे, ठीक है। फिर इसको ऐसे, जैसे a की पावर -7 है तो हम क्या लिख सकते हैं, a की पावर -1 की पावर होल 7, ठीक है, तो 1/a की पावर 7 लिख सकते हैं, और इसको हम डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकते हैं, नीचे हम इसको ले आएंगे तो 1/a की पावर 7 पॉजिटिव में हो जाएगा, ठीक, समझ गए आप। आगे बढ़ते हैं हम, अब हमारा दे रखा है
जैसे ए की पावर पी अपॉन क्यू दे रखा है, ठीक है, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, ए की पावर 1 अपॉन क्यू मल्टीप्लाई में पी लिख सकते हैं। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हमने फिर से लिख दिया, ए की पावर 1 अपॉन क्यू, क्यू और क्यू क्यू क्या हो जाएगा हमारा मल्टीप्लाई में हो जाएगा पी। तो हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, ठीक है। इफ जैसे हमको एग्जाम्पल समझाते हैं, जैसे हमारा क्या है एक्स की पावर 5 दे रखा है, ठीक है, और हमारा क्या रखा है 2 4 3, ठीक है। तो 2 4 3 का हम फैक्टर करेंगे तो हम क्या लिख सकते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं 3 3 या 9, 9 3 27, 27 3 81, 81 3 343, ठीक। तो इसका मतलब क्या हुआ, 3 की पावर क्या हो जाएगा हमारा, बताइए आप, 3 की पावर क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5, मतलब कि 3 की पावर 5 हो जाएगा, ठीक। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। फिर हम दूसरी टर्म में इसको क्या लिख सकते हैं, जैसे अब इसको हमें क्या करना है, जैसे x की पावर 5 है, ठीक है, x की पावर हमारा क्या है 5 है, तो हमने इसमें क्या किया कि हमने x की पावर 5 की पावर 1/5 और हमने इसको भी लिख दिया 2 4 3 की पावर 1/5, ठीक है। दोनों में हमारा क्या है, दोनों हमने 1/5 से उनके क्या कर दिया, दोनों की पावर हमने 1/5 चला दी, ठीक है। अब इनको कट भी कर देंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं। तो हम क्या करते हैं, जब इसको हम ओपन करेंगे फॉर्मूले, तो हमने बताया भी कि जब हमारा होल पावर में होता है तो नीचे स्क्वायर होता है, जो अंदर स्क्वायर होता है उसकी क्या करते हैं, होल पावर से मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये इससे कट जाएगा ये मल्टीप्लाई में, ठीक है। तो हमारा x बराबर क्या हो जाएगा 2 4 3 की पावर 1/5, ठीक है। तो हम इसको 1/5 को इसको हम जो रूट में लेके आएंगे तो कैसे लिख सकते हैं, x बराबर √5, मतलब रूट के 5 और 2 4 3 उसके अंदर हो जाएगा। तो इसी को बोलते हैं हम ऑर्डर ऑफ सेट्स, मतलब ये करनी की क्या है, ठीक है, उसका करनी का ऑर्डर है, ठीक। इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। अगर जैसे हमारा कोई नंबर होता है x है, तो x की पावर हमारा क्या लिख देते हैं हम 1/q लिख देते, ठीक है। तो हम इसको ऐसे लिख सकते थे कि मतलब क्यूब रूट x, ठीक है, इसको इस तरीके से लिख सकते थे, ठीक, समझ गए आप। आगे बढ़ते हैं। तो ये तो हमारे थे क्या कहते हैं घातांक के जो हमारे फार्मूले थे ये थे वो, ठीक है। इनको आप अच्छे से याद कर लेना और चीज़ों को समझ लेना अच्छे से, जिससे हम आगे चल के क्वेश्चन को आसानी से कर पाएंगे, ठीक। आगे बढ़ते हैं हम, लॉ ऑफ सर्ट्स, मतलब करनी के जो हमारे नियम हैं उनको जानते हैं। तो इसमें क्या होता है, इसमें जो घात होती है कैसी होती है, भिन्न में होती है घात, क्या होती है हमारी फ्रैक्शन में होती है, ठीक। जैसे आपको समझाते हैं अच्छे से आज, जैसे हमारा जो n है, ठीक है, √n और उसके अंदर क्या है a, तो हम इसको क्या लिखते हैं a की पावर 1/n लिख सकते हैं, ठीक है। जैसे हमने अभी आपको समझा, जैसे यहाँ पर a की जगह हमारा 2 होता और 2 की पावर क्या होता 1/2 होता, ठीक है। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं रूट, ठीक है, √2 लिख सकते थे, ठीक है। अब जैसे आगे बढ़ते हैं हम, जैसे n हमारा क्या है n√a/b, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं n√a और n√b, इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं a की पावर 1/n और b की पावर 1/n, ठीक है। आगे हम जब क्वेश्चन कराएंगे तो हम आप और अच्छे से समझ पाएंगे। तो हम इसको कैसे लिखते हैं a b की पावर 1/n भी लिख सकते हैं, ठीक है, a b की पावर 1/n, ठीक। आगे बढ़ते हैं हम, जैसे n√a/b लिखा है तो हम क्या लिख सकते हैं n√a और n√b लिख सकते हैं इसको। तो इसको लिखते हैं a/b की पावर 1/n, ठीक है। इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है। a की जगह हमारा कोई भी नंबर हो सकता है, ठीक। आगे बढ़ते हैं हम, ठीक है, n√a की पावर क्या हो जाएगी m हो जाएगी और a की पावर क्या हो जाएगी, ठीक है। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, तो हम लिख सकते हैं a की पावर 1/n। अब आप कहेंगे हमने इसको ऐसे कैसे लिख दिया, ठीक है। तो अभी हम आपको अच्छे समझा देंगे, ठीक है। तो हम इसको भी आगे कह सकते हैं a की पावर 1/n की पावर होल पावर m, ठीक है। तो हम इसको आगे ऐसे लिख सकते हैं, वो तो हमने एग्जाम्पल दे के बता दिया है, यहाँ पर एग्जाम्पल दिया है। जैसे हमने ये लिखा 3√2 लिखा है हमने, ठीक है। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, ये क्या है 3 क्या है ऑर्डर है इसका √2 का, ठीक है, मतलब 2 का ऑर्डर है क्या 3√2, ठीक है। तो हम 3 क्या हो जाएगा हमारा ऑर्डर है, तो इसको कैसे लिख सकते हैं, हमने क्या बताया था 2 की पावर 1/3 इसको लिख सकते हैं। और इसकी पावर क्या है पहले से ही 4 है, तो हम क्या कर देंगे ये पावर 4 बना देंगे। फिर जब हमने बताया था कि हम जो होल पावर होती है जब ब्रैकेट के अंदर कोई संख्या लिखिए उसकी पावर होल है, ठीक है, तो जो इसकी पावर होती है उसके साथ क्या करते हैं मल्टीप्लाई। तो 2 की पावर 1/3 मल्टीप्लाई 4, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं 4/3, ठीक है, समझे। तो 2 की पावर 4/3, तो यही हमने आपको लिख के बताया, ठीक। आगे बढ़ते हैं हम,
जैसे एन रूट ए लिखा है, एन रूट ए की पावर एन, ठीक, तो हम इसको कह सकते हैं ए की पावर एन अपॉन ए। तो हमारा क्या आ जाएगा, एन से एन का कट जाएगा तो हमारा क्या बच जाएगा, सिर्फ ए बच जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं हम। ठीक, आगे बढ़ते हैं हम। तो हमारा एक अगली प्रॉपर्टी हमारी ये है कि जैसे हमारा ये लिखा है एन रूट, ठीक है, एन रूट ब्रेकेट एम रूट ए लिखा है, ठीक है, ये क्या है, तो इसका मतलब ये हुआ कि एम रूट ए का हमारा क्या है, रूट है, ठीक है, एन रूट ए, मतलब ये पूरा रूट जो लगा हुआ है, जो एम रूट ए के ऊपर लगा हुआ है, ये वाला रूट, ठीक है, तो हम इसको कैसे लिखते हैं, तो हम जो एम रूट ए होता है तो हम इसको लिख सकते हैं ए की पावर 1 अपॉन एम लिख सकते हैं, हमने अभी आपको ऊपर बताया था। तो जो ऊपर रूट लगा होता है तो इसको भी हम क्या ले आएंगे, 1 अपॉन एम, और जो इसको हम क्या ले आएंगे, जब रूट हटाएंगे तो हमारा 1 अपॉन एन इस तरीके से आ जाएगा। तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं ए की पावर 1 अपॉन एम एन। ठीक, तो हम इसको आगे फिर कैसे लिखते हैं, एम एन रूट ए, इसको इस तरीके से हम लिख सकते हैं। जैसे आपको एग्जाम्पल से बताएं, जैसे हमारा कोई एग्जाम्पल दिया है 4 रूट 3 रूट 2, मतलब इस पूरे का रूट क्या है, 4 रूट, ठीक है, इस पूरे का रूट क्या दिया है, 4 रूट दिया है, ठीक है, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, 4 रूट 2 की पावर 1 अपॉन 3, क्योंकि 3 हमारा क्या है, इसका ऑर्डर है, ठीक है, तो 2 की पावर 1 अपॉन 3 लिख सकते हैं इसको, ठीक है, लिख सकते हैं। फिर जब हम इसको रूट हटाएंगे तो क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 3 इंटू 4, जो हमने आपको यहाँ पर अभी लिख के बताया, ठीक है, तो 2 की पावर 3 अपॉन 3 इंटू 4, इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। ठीक, जैसे हमारा कोई क्वेश्चन दे रखा है, जैसे 2 की पावर 1 अपॉन 2 की पावर, अब हम क्या करते हैं, ये हमारी क्या थी, हमारी प्रॉपर्टी थी, किसकी थी, हमारी करनी की प्रॉपर्टी थी, ठीक है, और ऊपर हमने क्या बताई थी, आपको घातांकी की प्रॉपर्टी बताई थी। तो इन सारी प्रॉपर्टी को आप क्या कर लेना, याद कर लेना, ठीक है। अब क्या है हमारा कि इनसे जो बनने वाले क्वेश्चन होते हैं, ठीक है, वो किस तरीके से क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है, उनमें क्या पूछते हैं, ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन 1 से हम आज स्टार्ट करते हैं। जैसे 2 की पावर 1 अपॉन 2 और 3 की पावर 1 अपॉन 3 और 4 की पावर 1 अपॉन 4 और 12 की पावर 1 अपॉन 12, तो इसमें इस तरीके से पूछता है कि सबसे बड़ी संख्या बताओ या सबसे छोटी संख्या बताओ, या इनको मतलब इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगा दो, ठीक है, आरोही क्रम या अवरोही क्रम में लगा दो, हमसे ये सब पूछ लेता है उसमें। ठीक, जो हम आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कराएंगे उनमें आप देख लेना कि किस तरह से हम क्वेश्चन बनते हैं। हम प्रत्येक चैप्टर जितने टॉपिक है हमारे, ठीक है, भिन्न फ्रैक्शन का हो गया, नंबर्स ऑफ ट्रेलिंग जीरो का हो गया, ठीक है, और घातांक एवं करनी का हो गया, ठीक है, हम इनसे बनने वाले जितने भी क्वेश्चन हैं जो प्रीवियस ईयर के यूपी टेट सी टेट में आए हुए हैं, ठीक है, हम उनको इनके साथ साथ कराते जाएंगे। ठीक है, तो आप उनको भी हमारे साथ साथ देखते चलना, ठीक है, जिससे आपको और अच्छा लगेगा कि इसमें किस तरह से क्वेश्चन बन रहे हैं, हम कितना अच्छा पढ़ा रहे हैं, कितना सही पढ़ा रहे हैं, आपके लिए बेनिफिट हो रहा है हमारे पढ़ाई हुए से या नहीं हो रहा है। ठीक है, तो हमारी जो प्लेलिस्ट बनी हुई है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन की, आप उनको जरूर देखें इसके साथ साथ। ठीक, आगे बढ़ते हैं हम। तो हम इसको कैसे करेंगे, जैसे तो जो 1 अपॉन 2 है, 1 अपॉन 3 है और 1 अपॉन 4 है और 1 अपॉन 12 है, तो हमने ये 2 लिखा है, इनके पावर में जो लिखा है, ठीक है, इनका क्या करेंगे, हम एलसीएम लेते हैं, जो 2 3 4 12, इनका एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, इनका एलसीएम आएगा 12। ठीक है, तो जो पावर है हमारी, ठीक है, इनको क्या करेंगे, इनको 1 अपॉन 2 में 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, सब में क्या करेंगे मल्टीप्लाई। अब 2 से कट जाएगा, 2 से 12 कटेगा कितना बचेगा, 6 बचेगा, 3 से 12 काटेंगे कितना बचेगा, 4 बचेगा, ठीक है, 4 से 12 कटेंगे, 4 3 12, तो 3 बचा, और 12 से 12 काटा तो क्या बचा, 12 एकम 12, ठीक है, एक पावर बची, और जब हम 6 से हमने 12 को काटा तो कितना, 6 दूनी 12, हमारा क्या हुआ, 2 आया। ठीक है, तो इनकी पावर क्या है, 2 की पावर 6 आ गई, इसके बाद 3 की पावर 4 आ गई, इनकी पावर 4 की पावर 3 आ गई, और इसकी पावर 12 की पावर 1 आ गई, और यहाँ पे 6 की पावर 2 आ गई। ठीक है, तो 2 की पावर 6 का तो 64 होता है, 3 की पावर 4 का होता है 81 होता है, और 4 की पावर 3 कितना होता है, 64 होता है, 12 की पावर 1 12 होता है, और 6 की पावर 2 6 होता है। तो अब इसमें जो बड़ा होगा वो बड़ा है, जो सबसे छोटा होगा वो क्या है हमारा, इनमें जो हमारा ये दे रखी है, तो इनमें जो हमारा जो सबसे बड़ा होगा, ठीक है, वो सबसे बड़ा होगा, और जो छोटा होगा वो सबसे हमारा छोटा होगा, यहाँ से देख के लिख सकते हैं। तो हमारा 80 बन के आया, सबसे बड़ा आएगा, तो 3 की पावर 1 अपॉन 3 हमारा क्या होगा, सबसे बड़ा होगा, और जो 12 है हमारा 4 की पावर 1 अपॉन 2, ये हमारा क्या होगा, सबसे छोटा होगा। ठीक है, समझ गए आपको, अगर आपको इस तरह से क्वेश्चन आता है तो आपको कैसे करना है। ठीक है, तो हमने एलसीएम किसका लिया था, जो 1 अपॉन 2 और 1 अपॉन 3, 1 अपॉन 4 और 1 अपॉन 12 लिखा है, ठीक है, इनका एलसीएम लिया है। ठीक है, जो घात में लिखा है 1 अपॉन 2, तो उनके नीचे जो हमने लिखा था उनका एलसीएम लिया। ठीक, आगे बढ़ते हैं हम। जैसे 3 की पावर कितना लिखा है 500, 3 की पावर कितना लिखा है 400, और 5 की पावर कितना लिखा है 300, और 6 की पावर कितना लिखा है 200। तो अब हमको क्या करना है, इनमें सबसे बड़ी संख्या निकालनी है।
ठीक है, सबसे क्या निकालनी है, बड़ी संख्या। तो ऐसे जब हमारा कोई क्वेश्चन आ जाता है तो हम उनको कैसे करते हैं, ठीक है, तो हम इसको देखते हैं। ठीक, तो हम क्या करेंगे, 500, 400, 300, 200, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, 500, 400, 300, 200, ठीक है। तो हम इनमें कोई ऐसा नंबर देखेंगे जो 500 की डिवाइड कर दे, 400 की भी डिवाइड कर दे, 300 की भी डिवाइड कर दे और 200 की डिवाइड कर दे, ठीक है। तो एक प्रकार से हम इसका एचसीएफ निकाल लेंगे, ठीक है। एचसीएफ निकाल लेंगे किसका, 500 का, 400 का, 300 का और 200 का, ठीक। फिर जो एचसीएफ आएगा उस एचसीएफ से हम 500 को, 400 को, 300 को, 200 क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, ठीक। तो हमारा जैसे एचसीएफ आया 100, तो इन सबका एचसीएफ कितना आया 100, तो 100 से हम क्या करेंगे, 500 डिवाइड करेंगे, तो 100 पंजे 500, 100 चौक 400 और 100 तीन 300 और कितना हो गया, और 100 दूनी 200। तो हमें 3 की पावर 5 आ गई, 4 की पावर 4 आ गई, तो 5 की पावर 3 आ गई और 6 की पावर क्या आ गई हमारी 2। तो हम इसको सॉल्व करें, 3 की पावर 5 कितनी है, 243 होता है, 4 की पावर 4 कितना होता है, 256 होता है, और 5 की पावर क्यू कितना होता है, 125 होता है, और 6 की पावर 2 क्या होता है हमारा 36 होता है, ठीक है। तो हम जब अब हम क्या करते हैं, अब इसमें जो बड़ा होगा, ठीक है, वो क्या होगा हमारा बड़ा होगा, जो छोटा होगा वो हमारा क्या होगा, छोटा होगा, ठीक है। अब हम इनको इंक्रीजिंग ऑर्डर में भी लगा सकते हैं, आरोही क्रम में भी लगा सकते हैं, असेंडिंग ऑर्डर में लगा सकते हैं और डिसेंडिंग ऑर्डर में भी लगा सकते हैं, ठीक है। आरोही क्रम और अवरोही क्रम में भी लगा सकते हैं। तो हमारा 243 क्या हो जाएगा, सबसे बड़ा, मतलब 3 की पावर 500 जो होगा हमारा क्या होगा, 3 कितने 256 और 125 मतलब 336 हो गया, ठीक है। 256 है, ये हमारा क्या होगा, सबसे बड़ी संख्या होगी, मतलब 4 की पावर 400 हमारी क्या होगी, सबसे बड़ी संख्या होगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम, ठीक है। अब इनसे बनने वाले और क्वेश्चन देखते हैं, सबसे बड़ी संख्या, सबसे छोटी संख्या, आरोही क्रम, अवरोही क्रम, ठीक है। इनसे और देखते हैं बनने वाले क्वेश्चन, ठीक है। जैसे हमारा लिखा है √2 और 3√3 लिखा है, ठीक। तो हमारा इसमें क्या लिखा है, ठीक है। तो √2 को हम क्या लिख सकते हैं, हमने अभी आपको ऊपर बताया गया कि √2 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 1/2 लिख सकते हैं, ठीक है, जो कि हमने लिखा है, जूम करके दिखाते हैं आपको, 2 की पावर 1/2 लिख दिया। और 3√3 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 की पावर 1/3 लिख दिया, ठीक है, 3 की पावर 1/3। अब हम क्या करेंगे, ठीक है, इसको हमें क्या निकालना है, ठीक है, सबसे बड़ी संख्या, सबसे छोटी संख्या, आरोही क्रम एवं अवरोही क्रम, ठीक है। ऐसे हमारे क्या होते हैं, ऐसे इसी तरह से हमारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो जब हमारा ऐसे लिखा होता है 1/3, 1/2, 1/3 में पावर होती है, तो हमने जैसे आपको ऊपर क्वेश्चन बताया था उसी तरह के ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो हम क्या करें, घात के हर, जो हमारा घात का हर है, ठीक है, उसमें हम क्या निकालेंगे, उनका क्या निकालते हैं, हम एलसीएम निकालते हैं घात के हर का। तो एलसीएम निकालें, 2, 3 का एलसीएम निकालेंगे, तो 2, 3 का एलसीएम कितना आएगा हमारा 6 आ जाएगा। अब जो घात है हमारी 1/2 और 1/3, ठीक है, उनमें क्या करेंगे, 6 से हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे 1/2 1/3 में। जब 2 3 6 और 3 दूनी 6, तो हमारा कितना आएगा, 3 आएगा, ठीक है। और इसका स्क्वायर कितना आएगा, 3 की पावर 2, 3 दूनी 6, ठीक है। तो 3 की पावर स्क्वायर हमारा आ जाएगा, ठीक। इसको सॉल्व करते हैं, तो 2 का क्यूब कितना होता है, 8 होता है, और 3 का स्क्वायर क्या होता है, 9। तो इसमें जो संख्या बड़ी है वो संख्या हमारी बड़ी हो जाएगी, और जो छोटी है हमारी वो संख्या कैसी हो जाएगी, छोटी हो जाएगी, ठीक। तो इसमें 9 हमारा क्या बड़ा है, 8 क्या हमारा छोटा है। तो इसका मतलब आ गया ये संख्या हमारी क्या है, 3√3 हमारी क्या हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी, और √2 हमारी क्या हो जाएगी, छोटी हो जाएगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम, ठीक है। जैसे 2 की पावर 125 दे रखा है हमको, अभी हमने इसी तरह आपको एक क्वेश्चन और बताया था, ठीक है। अब इसको हम बताते हैं, इसको इससे आप अच्छे से समझ पाएँ, ठीक है, इसलिए हम क्वेश्चन को 2 बार करा रहे हैं, ठीक है। अब 2 की पावर 125, 3 की पावर 100, 4 की पावर 75, 5 की पावर 50। तो हम इसमें क्या करते हैं, 125 और 100, 75 और 50, इनका क्या करेंगे, हम लेंगे एचसीएफ, ठीक है। इनका क्या लेंगे, हम एचसीएफ लेंगे, 125, 100, 75, 50 का। तो इनका जो एचसीएफ होगा क्या आएगा, 25, ठीक है। क्या आएगा इनका एचसीएफ, 25 आएगा। तो हम 25 से इनकी पावर को क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो 25 पंजे 125 मतलब 2 की पावर 5 हो गया, 25 चौका 100 मतलब 3 की पावर 4 हो गया, और 25 3 75 मतलब 4 की पावर 3 हो गया, और 25 दूनी 50 मतलब 5 की पावर 2 हो गया, ठीक है। अब इनको हम स्क्वायर निकालेंगे, 2 कितना होगा, 2 की पावर स्क्वायर कितना होता है, 32 होता है, 3 की पावर 4 कितना होता है, 81 होता है, और 4 की पावर 3 कितना होता है, 64 होता है, और 5 की पावर 2 कितना होता है, 25। तब इसमें कौन सी सबसे बड़ी संख्या आई, इसमें सबसे बड़ी संख्या आई 81, और सबसे छोटी संख्या कितनी आई, 25 आई, ठीक है। तो आप इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में भी लगा सकते हैं और डिक्रीजिंग ऑर्डर में भी लगा सकते हैं, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं आगे। तो हमारा जैसे 2 की पावर 51, 3 की पावर 34 और 7 की पावर 17, इनको आप खुद करके देखना, ठीक है। हमने इसी तरह के आपको बहुत सारे क्वेश्चन अभी ऊपर करा दिए, ठीक है।
और जैसे हमारे 1/2 की पावर 1/2, ठीक है, 1/3 की पावर 1/3, ठीक है, इसको भी आप क्या करके देखना, घर पे करके देखना, ठीक है। हमने अभी आपको फ्रैक्शन वाले भी बताया था कि इनको कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। और आपको इस तरह का भी हमने क्वेश्चन कराया था 4√3, 3√2 और 6√5, ठीक है, इसको भी आप घर पे करके देखना। आगे बढ़ते हैं, ठीक है, इसमें और किस तरह से क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है, देखते हैं हम इसको। जैसे हमारा क्या दे रखा है, अब इसमें ये दे रखा है कि यदि 3/5, 3/5 की पावर 3, 3/5 की पावर -6 और 3/5 की पावर 2x -1, तब हमें क्या करना है, x का मान बताना है, ठीक है। तो इस तरह से जब क्वेश्चन बनेगा तब हम उसको कैसे करेंगे, ठीक है। तो 3/5 और 3/5 हमारा क्या है, समान है, क्या है, हमारे समान है। तो हम क्या करेंगे, जब हमारा बेस क्या होता है, समान होता है, तो पावर को हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं, ठीक। जब हम 3 को और 6 को ऐड करेंगे तो 3 - 6, क्योंकि माइनस का चिन्ह है, तब कितना बचेगा, -3 बचेगा, -3। तो 3/5 की पावर क्या हो जाएगी, -3 हो जाएगी। और 3/5 की पावर 2x -1 है। अब इनका 3/5 और 3/5 बेस क्या है, हमारा समान है। तब जब बेस समान होता है तो पावर हमारी क्या हो जाती है, बराबर में आ जाती है। तो -3 = 2x -1, ठीक है। अब क्या आ जाएगा, -2 बराबर 2x, 2x कैसे आया, 2x हमारा यहाँ पर है, -1 आ गया हमारा इधर, इधर क्या पहुँच जाएगा, -1 प्लस में पहुँच जाएगा। जब -3 में से प्लस का 1 घटाएंगे तब क्या बचेगा, -2 बचेगा। अब 2x बराबर -2 बराबर 2x, 2 से 2 हमारा क्या कट जाएगा, फिर x बराबर हमारा क्या बचेगा, -1, यही हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, ठीक। आगे बढ़ते हैं। जैसे 243 की पावर n/5 लिखा है और 3 की पावर क्या लिखा है, 2n + के 1 लिखा है, ठीक है। और 9 की पावर क्या लिखा है, n लिखा है, और 3 की पावर क्या लिखा है, n - 1। तब हम क्या करें, इसका मान बताना है। फिर हम किस तरह से करेंगे, तो हमने क्या लिखा है, 2 की पावर 43 को हम कैसे लिख सकते हैं, 3 की पावर 5 में कन्वर्ट कर सकते हैं, गुणनखंड में बना के, ठीक है। मल्टीप्लाई n/5 लिख सकते हैं, क्योंकि हमने बताया था आपको कि अगर 3 की पावर 5 है, ठीक है, और इसकी पावर कितनी है, n/5 है, तो इसको हम जब ओपन करेंगे तो क्या आ जाएगा, 5 हमारा क्या आ जाएगा, इसमें मल्टीप्लाई में आ जाएगा। तो हम क्या आ जाएगा, तो हमने इसी तरह से इसको लिया, 3 की पावर 5 × n/5 हो गया। अब इसको 3 की पावर 2n + 1 हो गया, ठीक है। और जब इनमें इसको हमने कन्वर्ट किया, हमने 3 की पावर n यहाँ पर क्या है, 9 की पावर n, तो इसको 3 × 3 लिख सकते हैं, मतलब कि 3 की पावर 2n लिख सकते हैं, ठीक है। तो हमने इसको इस तरह से लिख लिया। अब 3 की पावर n - 1 लिख लिया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर भी 3 है और यहाँ पर भी 3 है, ठीक है, और यहाँ पर भी 3 है, यहाँ पर भी 3 है, मतलब क्या होगा, इनके बेस तो समान है। जब बेस हमारे समान होते हैं तो पावर क्या हो जाती है, हमारी ऐड हो जाती है। तो यहाँ पर कितनी हो जाएगी, 5 से 5 हमारे कट जाएगा, 5 से 5 क्या हो जाएगा, कट जाएगा। अब यहाँ का क्या बचा, n, तो बेस हमारा समान है, तो n किस में ऐड हो जाएगा, n 2n + के n 3n हो जाएगा, और प्लस के 1 हो जाएगा। इसको क्या करेंगे, 2n है और यहाँ पर कितना है, 2n और n - के 1, इसको ऐड करेंगे तो हमारा क्या जाएगा, 2n और प्लस के n क्या हो जाएगा, 3n हो जाएगा, ठीक है, और माइनस के 1 आ जाएगा। आगे देखते हैं। फिर हम इसको कैसे लिख सकते हैं, 3 की पावर n डॉट, मतलब मल्टीप्लाई का साइन और 3, क्योंकि n इसकी पावर हम 1 मान लेंगे, ठीक है, इसकी पावर 1 होगी, तब क्या जाएगी, इसको 3n + के 1 आ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर कैसे लिखा, 3 की पावर 3n + 1, जो हमारा इस फॉर्म में लिखा था, ठीक है। इसको तोड़ के हम ऐसे लिख सकते हैं। फिर ऐसे हम नीचे वालों को तोड़ के लिख सकते हैं, 3 की पावर n और 3 की पावर के 1, इन दोनों को अलग अलग करके लिख सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, 3 से 3, 3 की पावर n से 3 की पावर n हमारा कट जाएगा, हमारा क्या बचा, 3/3 की पावर -1। हमने बताया था जब हमारे पावर नीचे माइनस में होती है, ऊपर क्या पहुंच जाती है, प्लस में पहुंच जाती है। तो यहाँ पर 3 की पावर 1 है, और यहाँ पर नीचे की पावर हमारी 3 की पावर -1 है। जब ऊपर जाए हमारी पावर क्या हो जाएगी, प्लस में, तो यहाँ पर क्या हो जाएगी, प्लस के 1 यहाँ पर ऐड हो जाएगा, क्योंकि बेस हमारा समान है। तो 3 की पावर 2 हो जाएगा। तो 3 का पावर 2 क्या होता है, हमारा 9 होता है, ठीक, समझ गए आप। आगे बढ़ते हैं। जैसे 5x + 1 + 5 की पावर 2 - के x और 5 की पावर 3 प्लस के 5 की पावर 0। तब हमें क्या बताना है, x का मान बता रहा है। तब हम किसको करेंगे, बेस हमारा ये भी समान है, 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 ठीक। तब हम क्या करेंगे, बेस जब हमारा समान होता है तो हम क्या करते हैं, पावर को हम क्या लिख देते हैं, पावर हमारी क्या हो जाती है, इक्वल हो जाती हैं। तो सामने वाली संख्या होती है दूसरी वाली उसके बराबर। तो x + 1 किसके बराबर होगा, 3 के, और 2x - 1 किसके बराबर होगा, 0 के। तो अब x + 1 हमारे किसके बराबर होगा, 3 के,
और 2 माइनस एक्स हमारा किसके बराबर होगा, 0 के। तो x प्लस 1 बराबर 3, तो बन जाएगा इधर कितना में पहुंच जाएगा, माइनस में पहुंच जाएगा। तो 3 में से माइनस बन जाएगा तो कितना हो गया, 0 बचेगा यहाँ पर। तो x बराबर 2 मान आ गया यहाँ पर। और 2 माइनस के x है, x जाएगा हमारा इधर, तो हमारा क्या बचेगा यहाँ पर 2। तो x बराबर हमारा क्या आ गया, 2 आ गया। ठीक, तब x की वैल्यू क्या आ गई, 2 हमारी। ठीक, आगे बढ़ते हैं। देखो हमने बताया था आपको कि जो इस टाइप का क्वेश्चन होता है ना, ये बहुत ज़रूरी क्वेश्चन है। ठीक है, आप इसको यहाँ पर मैं आपको अच्छे से समझाता हूँ। जैसे यहाँ पर दे रखा है 2 की पावर 2 और 2 की पावर 2। ठीक है, दूसरी हमारा दे रखा है दूसरी ओर, तो आपसे इनमें ये पूछा है कि सबसे छोटा कौन सा है। ठीक, अब यहाँ पर 2 की पावर 3 और इसकी होल पावर 3 दे रखा है। यहाँ पर दे रखा है 2 की पावर 3 और 3 की पावर 2 दे रखा है। यहाँ पर दे रखा है 2 की पावर 3 और इसकी होल पावर 2 दे रखा है। तो हम इसको कैसे सॉल्व करते हैं, इसको हम करते हैं इस तरीके से सॉल्व। जब यहाँ पर 2 की पावर 2 और 2 की पावर 2, तो हम करते हैं इसको ऊपर से सॉल्व करते हैं। तो 2 की पावर 2 क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो 2 की पावर क्या हो गया, 4। अब इसको हम क्या करते हैं, जब इसको ब्रैकेट जब हम हटाते हैं तो हमारा क्या हो, तो हमारी पावर की क्या हो जाती है, मल्टीप्लाई हो जाती है। तो 3 इंटू 3 क्या हो जाएगा, 9। तो 2 की पावर आ जाएगा यहाँ पर 9 आ जाएगा। ठीक, इसको क्या करेंगे, इसको हम इसके करेंगे स्क्वायर करेंगे पहले, क्योंकि 2 की पावर 3 और 3 का स्क्वायर क्या है 2। तो पहले इसकी 3 की स्क्वायर को सॉल्व करें, तो 3 का स्क्वायर क्या होता है, 9 होता है। तो 2 की पावर क्या हो जाएगी, 9 हो जाएगी। ठीक, और इसको हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 2 की पावर 3 और इस होल की पावर क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। तो 2 की पावर 3 इंटू 2 हो जाएगा। ठीक है, तो ये कितना आएगा, 6 आएगा। तो अब यहाँ पर आ गया 2 की पावर 4, यहाँ पर आ गया 2 की पावर 9, यहाँ पर भी 2 की पावर 9 आ गया, और यहाँ पर आ गया 2 की पावर 6। तो आप जानते हैं इन सबके क्या है, बेस समान है। ठीक है, तो हमारा सबसे छोटा क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं अब हम। जैसे हमारा दे रखा है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 64 की पावर x प्लस 1 और 64/4x। तो हमारा x का मान बताना है। ठीक है, तो हम क्या है, 64 को हम कैसे लिख सकते हैं, 4 की पावर 3 कितना होता है, 4 का क्यूब 64 होता है। ठीक है, तो हम इसको ऐसे लें, 4 की पावर क्यूब और x प्लस के 1, क्योंकि मल्टीप्लाई हो जाएगी x प्लस 1 में। तो 4 की पावर 3 ब्रैकेट x प्लस 1, और 64 को क्या लिख सकते हैं, 4 की पावर 3 और 4 की पावर x लिख सकते हैं। ठीक, नीचे वाले को बटे में। अब 4 की पावर 3x प्लस 1, यहाँ पर जो x होता है ऊपर पहुँच जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा हमारा, जूम कर देते हैं। अब x से हमारा क्या पहुँच जाएगा, क्योंकि बेस इसका भी समान है, बेस इसका भी समान है। ये 4 हमारा क्या पहुँच जाएगा, ऊपर ले जाएंगे इसको। तो हमारा जो पावर है हमारी क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी, माइनस में पहुँच जाएगी। तो 3 माइनस के x हो गया। ठीक, 4 की पावर 3 माइनस x। अब बेस हमारा समान है 4, तो पावर क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे एक दूसरे के। तो 3x प्लस 1 बराबर 3 माइनस के x हो गया। ठीक, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 3x प्लस 3 बराबर 3 माइनस के x। तो हमारा क्या हुआ, 3x ये है और एक x ये है हमारा। ये x हमारा इधर आ जाएगा, ये x क्या आ जाएगा हमारा, इधर आ जाएगा। ठीक है, तो ये माइनस का प्लस में आ जाएगा, तो हमारा 4x हो जाएगा। ये 3 होगा हमारा, इधर पहुंच जाएगा, ये क्या प्लस में, इधर का आ जाएगा माइनस में आ जाएगा। ये हमारा प्लस का है, तो ये प्लस का होगा, ये क्या होगा माइनस का, ये कट जाएगा हमारा। तो x बराबर क्या हो जाएगा, हमारा मान 0 आ जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब हम दूसरे क्वेश्चन की तरफ। जैसे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है 9/7 की पावर 3, 9/7 की पावर 3 हो गया। ठीक, और मल्टीप्लाई 49/81, ये बड़ा हो गया, पेन को हम छोटा करते हैं, ये आ गया। ठीक, और 49/81 की पावर कितनी हो गई, 2x माइनस के 6 हो जाएगी, बराबर 7/9 की पावर क्या हो जाएगी, 9 आ जाएगी। तो हमें क्या करना है, इसमें हमको x का मान बताना है। तब x का मान कैसे निकालें, तो हमारा 9/7 लिखा है, इधर लिखा है 49/81 लिखा है। ठीक है, तो हम इसको 9/7 को हम क्या करेंगे, 7 को ऊपर ले जाएंगे, 9 को ले आएंगे नीचे। जब हम इसको उल्टा कर देंगे तो पावर हमारी प्लस में थी, हमारी पैसे पावर पहुंच जाएगी माइनस में पहुंच जाएगी। ठीक है, मल्टीप्लाई 7 यहाँ पर 7 का स्क्वायर क्या होता है, 49 होता है। तो हम 7 का स्क्वायर और 9 का स्क्वायर क्या होता है, 81 होता है। ठीक है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 7/9 का स्क्वायर, 7/9 का स्क्वायर लिख सकते हैं। और क्या लिखते हैं, ब्रैकेट में हमारा कितना 2x माइनस 6 लिख चुका है, हमारा लिखा हुआ है। ठीक है, इसकी पावर तो हम लिख सकते हैं, जब हमारी पावर की हो जाएगी हमारी, इसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी इसके स्क्वायर से, तो 2x माइनस के 6 हो जाएगा। अब 7/9 लिखा है, 7/9 की पावर हमारा 9 लिखा है। आगे बढ़ते हैं। अब 7/9 हमारा बेस क्या है, सभी का समान है। तो इसमें जब इसका बेस समान है मल्टीप्लाई में, तो पावर क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। तो माइनस के 3 प्लस के, इसकी मल्टीप्लाई करते हैं, 2 दूनी 4x माइनस के 6 दूनी 12 आ गया। और इसकी पावर क्या है, 9 है, इसकी क्या बराबर हो जाएगी। फिर करते हैं आगे। यहाँ पर कितना है हमारा, माइनस के 3 है, यहाँ पर कितना है हमारा 12 है, और यहाँ पर कितना है 9 है। तो 4x आ जाएगा। जो माइनस के 3 कितने हो जाएंगे, 15 हो जाएंगे। 15 हमारे माइनस में थे, इधर का आ जाएंगे, प्लस में आ जाएंगे, तो यह कितना हो जाएगा 15। अब 15 9 15 हमारे कितने होते हैं, 9 15 5 4 9 20 4 24। ठीक है, तो 4x बराबर हमारा 24 आ जाएगा। तो 4 इसके बटे में है, तो 4 छंग हमारा 4 छंग
24। तो x बराबर हमारा कितना आ गया, 6 आ गया। आगे बढ़ते हैं अब हम इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये दे रखा है कि √3 की पावर 5 मल्टीप्लाई 9 की पावर 2 बराबर 3 की पावर n मल्टीप्लाई 3√3। तो हमें इसमें क्या करना है, इसमें हमें n का मान बताना है कि n का मान क्या होगा। तो जब √3 है, ठीक है, हमने बताया था आपको कि √3 का मतलब क्या होता है, इसका जैसे कि किसी की पावर √3 है, ठीक है, या किसी की पावर रूट है, ठीक है, किसी पावर का मतलब नहीं कि रूट के अंदर के हमारा 3 लिखा है, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 3 की पावर 1/2, ठीक है। रूट का मतलब क्या होता है, 1/2, ठीक है। अगर उसका ऑर्डर 3 है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा, ठीक है। जितना ऑर्डर होगा उतना ही क्या हो जाएगा, 1 में लिख जाएगा, ठीक। आगे बढ़ते हैं। तो हमारा क्या हो जाएगा, इसका रूट है, तो रूट का क्या मतलब होता है, 1/2, तो इसका लिख सकते हैं 5/2, ठीक है, मल्टीप्लाई ये 3 की पावर क्या है, इस 9 की पावर क्या है, स्क्वायर है, तो 3 की पावर स्क्वायर कर लेंगे, तो 3 की पावर स्क्वायर का मतलब, और 2 की पावर पहले से, और मतलब और 9 की पावर पहले से ही स्क्वायर है, तो हम क्या 3 की पावर स्क्वायर मतलब 3 की पावर 2 और 2 की पावर 2, ये हो गया, तो 2 दूनी 4 हो जाएगा, 3 की पावर क्या हो जाएगा हमारा 4 हो जाएगा। अब यहाँ पर 3 की पावर n है, मल्टीप्लाई, तो हम 3 की पावर n है, ठीक है, अब मल्टीप्लाई 3√3 है, तो √3 का मतलब क्या हो जाएगा, 3√2। एक मिनट, यहाँ पर 3 की पावर 2, 3/2 कैसे हुआ, ये हमारा जो लिखा 3 की पावर n मल्टीप्लाई 3√3, ये 3√3 नहीं लिखा है, ये मल्टीप्लाई में लिखा है, ठीक है। इसका मतलब इस तरीके से लिखा है 3 मल्टीप्लाई √3, ठीक है। ये ऑर्डर इसका 3 नहीं है रूट का, ठीक है, ये अलग है, ये √3, 3 मल्टीप्लाई √3 लिखा है सिर्फ, ठीक है। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, जब 3 की पावर यहाँ क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी, मल्टीप्लाई, और रूट का मतलब क्या होता है 1/2, तो 3 की पावर 1/2, अब बेस हमारा समान है, तो क्या हो जाएगा 1 प्लस के 1/2 हो जाएगा 3 की पावर, तो 2 एकम 2 प्लस के 1 मतलब 3/2 हो गया, ठीक। इस ऐसे हुआ है, तो 3 की पावर क्या हुआ 3/2। हमारा बेस समान है, तो पावर को क्या कर लेंगे हम, ठीक है, इसका भी बेस समान है, ये भी बेस समान है, ये भी बेस समान है, ये भी बेस समान है, तो सबकी इसकी पावर को ये मल्टीप्लाई में, तो इसकी पावर क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे, तो 5/2 प्लस के 4 बराबर n प्लस के 3/2, क्योंकि इस पावर को क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे, क्योंकि इनके बेस क्या है समान। अब 5/2 प्लस के 4 n प्लस के 3/2 हो गया, तो 5/2, ठीक है, 5/2 हमारा इधर लिखा हुआ है। अब 3/2 को हम क्या ले आएंगे, इधर ले आएंगे उठा के, तो माइनस के 3/2 हो गया, ये प्लस के 4 हो गया, n हमारा यहाँ पर सिर्फ n रह गया, ठीक, इधर रह गया इस साइड में। अब 5/2 में से माइनस के 3/2 घटा देंगे, तो इनके क्या हर समान है, तो 5 - 3 कर देंगे, 5 - 3/2, ठीक है, 5 - के 3/2 कर दिया, प्लस के हमारे 4 है। आगे देखते हैं, तो 5 - 3 क्या हो गया, 2/2 हो गया, और प्लस के हमारे क्या हो गया 4 हो गया, तो बराबर क्या है हमारा n, तो n बराबर हमारा 2, n बराबर कितना आ गया, ये क्या हुआ इधर, तब n बराबर हमारा क्या आ गया, ये 1 प्लस के 4 बराबर n, ठीक है। तो n बराबर हमारा क्या आ गया, 5 आ गया, ठीक है, समझ गए आप, ये n बराबर 1 नहीं है, ठीक। तो बस आज की वीडियो हम बस इतना ही रखते हैं, और नेक्स्ट वीडियो हम जल्दी मिलेंगे, ठीक है। तो हमने जो सेट्स और इंडिसेस से जितने बनने वाले क्वेश्चन थे इसमें वो करा दिए, ठीक है, और हम इसमें आगे जो और क्वेश्चन होते हैं, ठीक है, और इससे बनने वाले बहुत सारे क्वेश्चन हैं, हम उनको नेक्स्ट वीडियो में बहुत सारे क्वेश्चन इससे आगे का हम कराएंगे, ठीक। तो अगर आपको हमारी वीडियो अगर समझ में आ रही है, ठीक है, आपको हमारा पढ़ाई हुआ समझ में आ रहा है, तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक करो और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, ठीक। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद।